नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। इस वीडियो में जो बात करने वाला हूं आप यकीन नहीं मानेंगे। ये बात करने के लिए 3-4 महीने से मैं इतना बेचैन था, बेसब्र था, क्योंकि मुझे पता था जो चीज आज से 3-4 महीने पहले हुई है वही चीज दोबारा कोई और करेगा। तो ये जो शाहीन गैंग में जो प्रोटेस्ट करने वाले बैठे थे, जो शायरियां पढ़ते थे कि हर किसी का खून शामिल है इस मिट्टी में, हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं है, हम कागज नहीं दिखाएंगे, याद रखना सब याद रखा जाएगा। आज वही गैंग जो कहती थी कि सबका खून शामिल है इस मिट्टी में, हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं है, आज वो गैंग चुपचाप बैठी है मुंह में फेविकोल जमाकर। किसी के बम में दम नहीं है कि केजरीवाल को बोल सके कि हर किसी का खून शामिल है इस मिट्टी में, ये दिल्ली किसी के बाप की नहीं है, याद रखना सब याद रखा जाएगा। है शाहीन बाग में प्रोटेस्ट करने के नाम पर इंडिया तो छोड़ो, देश विदेश से लोग दिल्ली पहुंचे थे। तो शाहीन बाग में प्रोटेस्ट करने के लिए तो आदमी इंडिया क्या दुनिया के किसी भी कोने से दिल्ली में आ सकता है, लेकिन दिल्ली में इलाज करने के लिए कोई नहीं आ सकता बाहर से। दिल्ली में इलाज होगा तो सिर्फ दिल्ली वालों का होगा। ये तुगलकी फरमान देने वाले सर केजरीवाल पहुंच गए हैं अपने घर के आइसोलेशन सेंटर में, खुद घर में घुस गए बीमारी का बहाना बनाकर। अब उनका ड्रामा चालू हो जाएगा जी, देखो जी मेरी तबीयत खराब हुई तो मैं अस्पताल नहीं गया जी, आप भी अस्पताल में जाओ जी, घरों में मरो। दिल्ली में क्या हाल है इसके बारे में मैं 1-2 वीडियो पहले भी एक हिंट दे चुका हूं कि वहां पर सागरिका घोष के बाल नहीं कटे तो उसके लिए इंतजाम किया जाता है, लेकिन जो पेशेंट्स हैं, जो परेशान हैं, जो बीमार हैं, जिन्हें तुरंत मदद की जरूरत है, उनके लिए दिल्ली के अस्पतालों के गेट बंद हैं। और केजरीवाल की प्रायोरिटी सागरिका के बाल कटे या नहीं ये ज्यादा उनकी प्रायोरिटी में आता है। लोग मर रहे हैं तो मरें। दिल्ली से हजारों लाखों की तादाद में बिहारी मजदूर, एमपी के मजदूर, राजस्थान के मजदूर, बंगाल के मजदूर सब भगा दिए गए। लेकिन जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं या रिफ्यूजी के नाम पर या अवैध रूप से भारत में घुस करके आए हैं, जो कि केजरीवाल का मोस्ट इंपॉर्टेंट वोट बैंक है, वो लोग क्यों नहीं गए वापस? उनको क्यों खिलाया पिलाया जा रहा है? वो केजरीवाल जो बिहार और बिहारियों से इतनी नफरत करता है, उसके स्टेटमेंट को सुनिए। अब ऐसा है कि बिहार से एक आदमी 500 रुपए की टिकट लेता है, दिल्ली में आता है, अस्पताल में 5 लाख रुपए का ऑपरेशन फ्री में करा के वापस चला जाता है। तो वो केजरीवाल जो दिल्ली में अपना तुगलकी फरमान चलाना चाहता है, उसे बिहारियों से बहुत ज्यादा नफरत है। और वो कन्हैया कुमार जो जेएनयू में सो कॉल्ड 45 साल 40 साल का स्टूडेंट, जिसने जिंदगी में जेएनयू की खाट तोड़ने के अलावा कुछ नहीं किया, जो कि ब्लूटिक धारी सेलिब्रिटी बन जाता है, बिहार से चुनाव लड़ता है, लेकिन बिहारियों का अपमान करने पर केजरीवाल को कुछ नहीं बोलता है। मई के महीने में वो केंद्र सरकार को कोसता है कि मोदी सरकार को बीमारों की नहीं पड़ी, सिर्फ कागज की पड़ी। यह केजरीवाल से क्यों नहीं सवाल करते? स्वरा भास्कर, अनुराग कश्यप तो भाई बड़ी फिगर है, उसे मजदूरों की, भूखे प्यासों की, टिकटॉक पर डांस कर रहा है अपनी बेटी के संग। ये है उनका फिकर, संविधान बचाने वालों की फिकर। अव्वल नंबर के धोखेबाज दोगले इंसान है ये लोग। स्वरा भास्कर तो ऐसी 100 झूठे मरे होंगे ना, तब ये इकलौती झूठी पैदा हुई होगी। 1988 में पैदा हुई है, बोलती 2010 में तो मैं 15 साल की थी, इस हिसाब से आज वो 26 साल की है, जबकि 2010-2009 में हमने इसको गुजारिश मूवी में देखा था। कहीं से कहीं तक ये 15 साल की नहीं लग रही थी। 2010 में जब एनपीआर हुआ तब स्वरा भास्कर को दिक्कत नहीं हुई। 15 साल से एक्टिविज्म कर रही है, तब स्वरा भास्कर सड़कों पर नहीं दिखाई दी। आपने बोला ना 15 साल की थी, आपने बोला ना 15 साल की थी। और इनके झूठ का आलम तो ऐसा है कि ये अपने जैसा सबको समझती हैं, इतने झूठ बोलती रहती हैं, अव्वल दर्जे के झूठ बोलती रहती। जब इनको आईना दिखाया गया कि मैडम आप तो कहती हो कि मोदी जो है वो अडानी अंबानी की गोद में बैठा है, उन्हीं के पैसे खाता है, उनको खिलाता है, लेकिन जब इन्हें एहसास कराया गया कि मैडम तुम तो खुद अडानी अंबानी के एडवर्टाइज कर चुकी हो, उनसे पैसे खा चुकी हो, तो कहती सब फेक प्रोपेगेंडा है, सब फेक न्यूज है। अरे जो फेक न्यूज धारी उसको सब फेक ही लगते हैं। ये तस्वीरें देखिए, आपको लग रहा है कि ये झूठ है? अगर आप में से कई लोगों को लग रहा है कि ये तस्वीरें फोटोशॉप की हुई हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है 2 वीडियो का, एक रिलायंस का, एक अडानी के तेल का, और उन दोनों ही एडवर्टाइजमेंट स्वरा भास्कर है, जो कि दुनिया को बोलती फिरती हैं कि अडानी अंबानी का बिजनेस मोदी चला रहा है। तो तुम अडानी अंबानी की ऐड क्यों कर रही थी? तुमको आईना दिखाओ तो तुम कहती हो फेक है। बताइए, एक बात बताइए मुझे, ये अनुराग कश्यप, स्वरा भास्कर बिजनेस क्लास में, एग्जीक्यूटिव क्लास में फ्लाइट में जाते हैं दिल्ली बंबई से, 5 स्टार होटल्स में रुकते हैं, क्या बोलते हैं? हम तो संविधान बचाने निकले हैं, कागज मत दिखाना, कुछ भी हो जाए कागज मत दिखाना। आज क्यों नहीं बोलते हो केजरीवाल से कि क्या फूलिश टाइप की बातें करते हो? दिल्ली का तुम्हारे बाप की है। आज कुछ नहीं बोला जाएगा, कुछ भी नहीं बोला जाएगा। मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूं, ऐसा ही कुछ आदेश अगर योगी आदित्यनाथ निकाल दे कि ताजमहल सिर्फ यूपी वालों का, बाहर से कोई नहीं आएगा, या यूपी में जितनी भी अच्छी जगह वहां पर सिर्फ यूपी वाले, काशी हो या आगरा हो या लखनऊ हो, सिर्फ यूपी वालों के लिए वो जगह है, बाहर वालों के लिए नहीं है। इतना हाय तौबा मचेगा ना
प्रांतवाद को बढ़ावा दे रहा है ये केजरीवाल। दिल्ली सरकार के जो अस्पताल हैं वो अस्पताल केवल दिल्ली के लोगों के लिए रिजर्व होने चाहिए। प्राइवेट अस्पताल केवल दिल्ली वालों के लिए रिजर्व रहेंगे कोरोना तक। और इसके जितने भी सपोर्ट में बोलने वाले भौंकने वाले हैं, रवीश या पूरा लिबरल मीडिया या बॉलीवुड के सुशांत, अनुराग कश्यप, स्वरा भास्कर, फरहान अख्तर, जावेद अख्तर, शबाना आजमी, गुलपनाग और ये तापसी पन्नू, सब उस समय खूब आग मुता करते थे कि कागज मत दिखाना, हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं है। अब केजरीवाल से कोई नहीं पूछ रहा है कि दिल्ली का तेरे बाप की है, तू तो खुद हरियाणा से आया था। कोई कुछ नहीं बोलेगा। इनका टारगेट ऑडियंस होती है अनपढ़ और गंवार ऑडियंस, जिसको ये अपने मनमर्जी से चलाते हैं। खुद अडानी अंबानी का टीवी एडवर्टाइज करेंगे, उनसे पैसे लेंगे और दुनिया को बोलेंगे कि अडानी अंबानी तो मोदी की जेब में है या फिर मोदी उनकी जेब में। अगर मोदी उनका इतना प्यारा तो तूने क्यों अडानी अंबानी के ऐड किए थे? दुनिया को दिखाना जाके तुम्हारा दोगलापन। केंद्र सरकार बोलेगी कि हम सीएए लाएंगे तो अब बोलोगे कागज मत दिखाना। लेकिन अरविंद केजरीवाल बोल रहा है कि दिल्ली वालों का ही इलाज होगा दिल्ली के हॉस्पिटल्स में, तो दिल्ली के आसपास जो छोटे मोटे गांव हैं जैसे कि हरियाणा, पंजाब या यूपी में, वो कहां जाएंगे? बड़ी इंसानियत की दुहाई दी जा रही थी शाहीन बाग के टाइम पर। अब कहां गई वो इंसानियत की दुहाई देने वाली गैंग? अब कहां गए वो शायर, हर किसी का खून शामिल इस मिट्टी में, हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं है। अब नहीं बोलेंगे कि दिल्ली का केजरी के बाप की है। जब ये प्रोटेस्ट चल रहा था शाहीन बाग का, मैं तब भी कहा था मैंने, ये सिर्फ ढकोसलापंती है, नौटंकीबाजी है और कुछ नहीं है। लोगों के कम पढ़े लिखे होने का, लोगों के कम नॉलेज का खूब फायदा उठा रही थी ये संविधान बचाने वाली गैंग। 2 दिन हो गए, 2 दिनों से ये केजरीवाल के भाषण चल रहे हैं टीवी पर, फुल पेज एडवर्टाइजमेंट दिया जा रहा है अखबारों में। ये सब करने का पैसा है केजरी के पास, करोड़ों रुपए एडवर्टाइजमेंट लुटाने का, लेकिन लोगों की सैलरी देने का पैसा नहीं है। काम करा है, पैसे की कमी नहीं है, पैसा बहुत है, पैसे की कमी नहीं है। मैं बार बार इनको बोलता हूं, पैसे की कमी नहीं होने दूंगा। फिर से कह रहा हूं, पैसे की कमी नहीं होने दूंगा। दिल्ली के कर्मचारियों की तनख्वाह दी जा सके इसके लिए, और दिल्ली के और बाकी जरूरी काम तुरंत ऑफिस के चलाए जा सकें, इसके लिए 5,000 करोड़ रुपए की मांग की है। मैंने केंद्रीय वित्त मंत्री जी को चिट्ठी लिखी है कि वो दिल्ली सरकार के लिए तुरंत 5,000 करोड़ रुपए की सहायता दें। चुनाव के पहले तो सब कुछ था, बहुत पैसा है जी, बहुत पैसा है जी, कोई टेंशन नहीं आएगी जी। और अब देखिए पैसा नहीं है सैलरी देने के लिए, और लोग इसको विजनरी बोलते हैं, लोग इसको बहुत बड़ा। अरे भाई ये बहुत चालू इंसान है। अपनी विधानसभा में इसने एक बार बोला था कि भाई हमारे पास तो किसी के पास कागज नहीं है। मैं, मेरी धर्मपत्नी, मेरे माता पिता और मेरे दोनों बच्चों के हैं। बच्चे दिल्ली में पैदा हुए थे, अस्पताल में पैदा हुए थे, म्युनिसिपैलिटी का सर्टिफिकेट है उनका। बाकी चारों के पास नहीं है हमारे पास वो सर्टिफिकेट जो ये मांग रहे हैं। तो क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री के पूरे परिवार को डिटेंशन सेंटर में भेज दिया जाएगा? मनीष जी के पास नहीं है, अभी इन्होंने बताया। सत्येंद्र जैन के पास है, इनके पास भी नहीं है। गोपाल जी आपके पास है, गौतम जी आपके पास है, इमरान खान है, कैलाश जी, पूरी कैबिनेट के पास नहीं है। किसी ने भी नहीं पूछा तेरे पास कागज नहीं है तो तू मुख्यमंत्री कैसे बन गया? क्योंकि चुनाव के टाइम जो एफिडेविट आप फाइल करते हैं, आपके जन्म प्रमाण पत्र का, एजुकेशन सर्टिफिकेट, आपके बैंक सर्टिफिकेट, आपके प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट, आपके ऊपर कोई क्रिमिनल चार्जेस हैं यानी सारी डिटेल्स दी जाती है। जब तेरे पास कोई कागज नहीं था तो तू चुनाव कैसे लड़ा? तू मुख्यमंत्री कैसे बन गया? ये कोई नहीं पूछेगा, ये पूछेगा ही नहीं कोई। बस उन्होंने बोल दिया कागज मत दिखाना जी, क्योंकि कागज है ही नहीं जी। लेकिन तुम बगैर कागज दिखाए चुनाव लड़ लिए, मुख्यमंत्री बन गए और कहते हमारे पास तो कागज ही नहीं है जी। आज केजरी से कोई नहीं पूछेगा। ये स्वरा भास्कर को भी पता है कि दिल्ली में क्या चल रहा है, लेकिन नहीं, एक ट्वीट तक नहीं करा उसने। इनफैक्ट वो तो केजरी को बोलती गेट वेल सून सर। वाह, एक ट्वीट नहीं करते बना कि सर ये क्या कर रहे हो। दिल्ली के जो आसपास के जो गांव देहात के लोग हैं, जो कि हरियाणा, पंजाब या यूपी में है, वहां गांव देहात के लोग तो दिल्ली ही आते हैं ना खाने कमाने, इलाज कराने। वो कहां जाएंगे? अब इसे विडंबना ना कहा जाए तो और क्या कहा जाए। वो केजरीवाल जो खुद अपनी खांसी के इलाज कराने के लिए दिल्ली से बेंगलोर जा सकता है, विपासना के नाम पर दूसरे प्रदेशों में जा सकता है, वो नहीं चाहता कि उसके दिल्ली प्रदेश में बाहर के स्टेट के लोग आकर अपना इलाज करा पाएं। इसे दोगलापन, हिपोक्रेसी या फिर एक प्रोपेगेंडा ना बोला जाए तो और क्या बोला जाए। ऐसे केजरी बाबू को पूरा लिबरल लॉबी झुककर प्रणाम करता है। जहां पना तोफू कबूल करो। इनसे नहीं पूछा जाएगा कि बाहर के प्रदेश जो हैं उन लोगों से कागज क्यों मांग रहे हो। अस्पताल में एंट्री तभी मिलेगी जब दिल्ली के कागज दिखाओगे।
अब बोलो जाके यूपी हरियाणा पंजाब के लोगों को कि कागज मत दिखाना, इलाज कराना, कागज नहीं दिखाएंगे, बोलो सपोर्ट करो उन लोगों को। वो तो ठीक है कि एलजी ने डिसीजन जो है वो बदल दिया, लेकिन यहां एक चीज एक्सपोज हो गई है कि शाहीन बाग का जो गैंग जो खूब हवा में उछलता था, वो केजरी को एक शब्द नहीं बोल पाए, एक शब्द नहीं बोला कि क्या तुगलकी, क्या तानाशाही, क्या हिटलरशाही चल रही दिल्ली में, क्या दिल्ली का तुम्हारे बाप की है? किसी ने नहीं पूछा, कोई बोलेगा ही नहीं जी। ये है इनका असली चेहरा, ये है इनका असली फेस। ये आपके कम नॉलेज का, आपकी कम एजुकेशन का फायदा उठाते हैं और कुछ भी बातें लीपापोती करके वो मेट्रो बंद कराएंगे, वो कुछ भी करेंगे, वो जेल में हमको डालेंगे, वो इंटरनेट को काटेंगे, वो मेट्रो बंद कराएंगे, वो झूठा केस लगाएंगे। निकाल दो, इनके वोट करने के हक को छीन लो, इन्हें डिटेंशन सेंटर भेज दो, हमारी राजनीति चमक जाएगी। भैया 137 करोड़ आपकी कम आईक्यू का, आपके कम नॉलेज का भरपूर फायदा उठाते हैं ये लोग। खुद ऐशो आराम करेंगे होटल्स में और आपको बिठा देंगे सड़क पर। दिल्ली में जो दंगे हुए थे, ये इन्हीं लोगों ने तो भड़काया था कि कूद जाओ सड़कों पर, उतरो सड़कों पर। और आज भी इनकी लॉबी वही कर रही है कि अमेरिका में ये सब सड़क पर उतर सकते हैं, तो हमारे भारत में क्यों नहीं? क्योंकि इनके दिलो दिमाग में यही चलता है, हिंदुस्तान को अंदर से तोड़ देना। इनके लिए संविधान एक टूल बन चुका है, हम संविधान बचाने निकले हैं। तो ये जो दिल्ली में केजरी जो बातें कर रहा था, क्या वो संवैधानिक बातें थी? नहीं, वो बिल्कुल संवैधानिक बातें नहीं थी। लेकिन नहीं, वहां कुछ नहीं बोला जाएगा, वहां कुछ नहीं बोला जाएगा। यह है इनका असली चेहरा, जहरीला चेहरा, दोगला और जहरीला चेहरा। आपके क्या ओपिनियन है इन तमाम बातों के बारे में कमेंट करके बताइएगा। कई लोग तो डेफिनेटली आएंगे स्वरा, अनुराग कश्यप या उस शाहीन बाग की गैंग को सपोर्ट करने, क्योंकि उन लोगों को सच समझ में नहीं आता है, क्योंकि दिमाग के ऊपर सिर्फ एक झूठा प्रोपेगेंडा भर दिया गया है स्वरा भास्कर या अनुराग कश्यप जैसे गर्दुल्लों के द्वारा। गरीबों के हित की बात करने वाले, कोरोना में जो परेशान है उनके हित की बात करने वाले अनुराग कश्यप जैसे लोग ट्विटर पर टिकटॉक की वीडियो डाल के डांस दिखा रहे हैं। ये ऐसे संविधान बचाएंगे? इनका असली चेहरा दिखा दो तो इनके गुर्दे छिल जाते हैं। आप कमेंट करके बताइएगा आपके ओपिनियन इस गर्दुल्ली गैंग के बारे में। बातें अच्छी लगी हो, सही लगी हो तो वीडियो को हो सके तो ज्यादा से ज्यादा शेयर सभी के साथ कीजिएगा। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।